हेलो गाइस, मेरे बड़े छोटों को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं दिल्ली से जद्दा या अबू धाबी जा रहा हूँ। तो मेरी जो फ़्लाइट थी वो कनेक्टेड फ़्लाइट थी, तो मैं अबू धाबी आ गया था। अबू धाबी आने के बाद मेरी फ़्लाइट जो जद्दा के लिए 5 घंटे बाद की थी, तो मैंने सोचा उस दौरान क्या करना चाहिए। तो उस दौरान मेरे साथ भी बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आगे कोई भी हो तो इन चीज़ों को फ़ेस करे, इन प्रॉब्लम को फ़ेस करे। फ़र्स्ट जो प्रॉब्लम मैंने फ़ेस करी कि जो मेरा लगेज था वो मुझको जद्दा में ही रिसीव होने वाला था। तो इसकी वजह से मेरे पे एक हैंड बैग था, तो मेरे पे कोई कपड़ा नहीं था, कोई कुछ नहीं था। एयरपोर्ट पे इतनी ठंड थी, तो मैं ठंड से परेशान हो रहा था। तो आपके पास कम से कम एक जैकेट होनी चाहिए। मौसम के हिसाब से देख लेना चाहिए कि क्या मौसम चल रहा है, लेकिन आपके पास फिर भी एक जैकेट होनी चाहिए। एयरपोर्ट में बहुत ठंड था। दूसरा क्या था, जो मेरा चार्जर था वो मेरे लगेज में ही था, और मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो चुकी थी। अब मेरे पे कोई सोर्स नहीं था कि मैं फ़ोन को कैसे चार्ज करूँ, क्योंकि मैं किसी को जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं हूँ, किसी से बातचीत नहीं है, सब मेरे लिए अननोन है। तो फिर भी जाके मैंने किसी से बात करके मैंने अपने फ़ोन को चार्ज किया। तो आप कभी भी ये गलती ना करें, आप अपना चार्जर अपने पास रखें। वैसे तो फ़्लाइट में ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड होती हैं कि आपकी सीट के पास आपका चार्जिंग का पोर्ट होता है, तो वहाँ पर आप फ़ोन को चार्ज कर सकते हो। तो दूसरा ये चीज़ें आपको, सारी चीज़ें मैंने इसलिए बता रहा हूँ कि पहले जो मैंने आपको बताया था कि फ़्लाइट में जाने, एयरपोर्ट से लेके और फ़्लाइट में बैठने तक बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो जब आप एक बारी बैठोगे तो आपके लिए तो फिर बचकाना खेल हो जाएगा, आप सारी चीज़ें समझ जाओगे। और फिर मैं जद्दा में जब उतरा, जद्दा में उतरने के बाद मैंने अपना जो लगेज है, लगेज पे आपकी जो टिकट होता है उस पर एक नंबर होता है, और लगेज जिस नंबर की आपकी फ़्लाइट होती है वहाँ पर एक डिस्प्ले होता है, उस पर वो लिखा रहता है कि ये फ़्लाइट यहाँ से यहाँ तक आई है, इस फ़्लाइट का नंबर ये है। तो इस फ़्लाइट के जितने भी पैसेंजर, उनका लगेज उस बेल्ट पे घूमता रहेगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर बेल्ट के बाद चले जाइए, डिस्प्ले पे लिखा होता है, वहाँ पर उस बेल्ट पे वो जो आपका लगेज है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। दूसरा क्या है कि आप जिस के थ्रू जा रहे हैं और जहाँ जा रहे हैं, आपके पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, मालिक का कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। दूसरा, जो आपको लेने आने वाला है उसका नंबर आपके पास होना चाहिए। तीसरा, आपको क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए कि जो आपको लेने आने वाला है वो सेम बंदा है या कोई और बंदा है, क्योंकि कुछ भी फ्रॉड होने में टाइम नहीं लगता है। तो आपको ये सारी चीज़ें क्रॉस वेरीफाई करनी पड़ेंगी कि जो आपको लेने आने वाला है आपके पास उसकी फ़ोटो हो, आपकी फ़ोटो उसके पास हो, कि कोई भी गलती ना हो जाए। क्योंकि एक बारी अगर आपका पासपोर्ट या आप किसी के साथ गलत चले गए तो आप फंस गए, फिर आपको कोई नहीं निकाल सकता। तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, पेशेंस रखना है। सारी चीज़ों को क्रॉस वेरीफाई करने के बाद जिससे आप बात कर रहे हैं, आप ये देखिए कि वो सेम बंदा है या नहीं है, क्योंकि एयरपोर्ट पे बहुत लोग मिलते हैं, बहुत लोग फ्रॉड होते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचना है, जितना आप बच सकते हो बचो। उसके बाद मैं लगभग, मेरी जो फ़्लाइट थी 12:20 पे लैंड हो गई। उसके बाद मैं अपना यहाँ पर जो कंपनी का जो रूम है वहाँ पर आ गया हूँ। सोचा नहीं था कि कंपनी जाऊँ अगले दिन, क्योंकि रात को 12 बजे वहाँ से मैं आया, 2 बजे यहाँ पहुँचा, 4 बजे तक सोया। तो सुबह फिर भी मैं 12 बजे उठा, और उठने के बाद मैंने सोचा कि यार फैक्ट्री जाएँ ना जाएँ, जाएँ ना जाएँ, कल से जाते। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, जाना चाहिए, क्योंकि काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आप काम के लिए आए हैं। तो हमने फिर फैक्ट्री गए, फैक्ट्री में देखा क्या मशीन है क्या नहीं है, लोगों से मिले, इंटरेक्शन करा, इंट्रोडक्शन दिया, लोगों के बारे में जाना, अपने बारे में बताया। तो आज का दिन तो हमारा हो गया है। बाकी कल से मैं आपको और वीडियो बना के, अगर मेरे को जैसे जैसे आगे आगे टाइम मिलेगा कि मैं कर सकता हूँ, आपको यहाँ का व्यू दिखा सकता हूँ, तो मैं दिखाऊँगा। बाकी आज का दिन अच्छा रहा, नो प्रॉब्लम। खाना भी अच्छा था, कोई मसला नहीं है। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तो घबराए ना, और इन जो मैंने बातें आपको इस वीडियो में बताई उन चीज़ों पे ध्यान रखें। बहुत सारी चीज़ें हैं, पेशेंस रखने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सावधानी से हर स्टेप रखना चाहिए। चलो मेरे दोस्तों, चलता हूँ, सोने का टाइम हो रहा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।